Hello students, class 12th. Today we are going to discuss some numericals on Kirchhoff's law which we have already discussed in our previous chapter. तो Kirchhoff law के ऊपर आज हम कुछ numericals डिस्कस करेंगे. फर्स्ट देखो, in the network shown E1 is equals to 6 volt. E1 आपको दे रखा है 6 वोल्ट एंड E2 आपको दे रखा है 4 वोल्ट्स. ठीक है, और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 ओम और R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम. R3 आपको दे रखे हैं 5 ओम. ठीक है, आपको करंट फाइंड आउट करना है R1, R2 और R3 से जो पास हो रहा है. ठीक है, तो इस सर्किट में देखो ध्यान से 2 EMF लगे हुए हैं E1 और E2. ठीक है, पॉजिटिव एंड से हमेशा करंट निकलता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन देखो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है इसकी करंट की निकलने की, तो इस लूप के अंदर E1 जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, और रेजिस्टेंस R1 से निकलता हुआ ये करंट I1 यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है I2. तो इसमें दोनों करंट मिलकर जा रहे हैं I1 प्लस I2 थ्रू R3 रेजिस्टर. ठीक है, तो देखो फर्स्ट इस पार्ट के अंदर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज. तो E1 की वैल्यू कैसी ली हमने, पॉजिटिव. तो देखो यहाँ से I1 इंटू R1, इसके अंदर करंट जो जा रहा है वो कितना है, I1 इंटू R1. ठीक है, इक्वल्स टू I1 इंटू R1 प्लस I1 I2 इंटू R3. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन. तो इसके अंदर हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है, R1 और R3 और E1 की. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है. सेकंड देखो, BCDE, B इसके अंदर देखो पॉजिटिव एंड यहाँ पे है, तो पॉजिटिव एंड इधर है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट, तो करंट इधर जा रहा है, तो इसका मतलब भी कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, तो E2 कैसा होगा, नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से जो करंट पास करेगा वो भी हम कैसा लेंगे, I2 नेगेटिव इंटू R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3. ठीक है, तो माइनस साइन दोनों साइड से कॉमन निकाल लिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास पॉजिटिव. तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल्स टू E2. फिर से R2 R3 और E2 की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, ये आपको आता है 10th क्लास में आपने किया हुआ है. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आप लगाना चाहते हो यहाँ पे लगाकर I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकाल लो और आपको यही फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, चाहो तो आप इसको देख सकते हैं. I1 की वैल्यू निकाल ली 28/31 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू -2/31 एम्पियर. ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 26/31 एम्पियर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 cells of the EMF 1.5 and 2 volt and the internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so to send the current in the same direction through the external resistance 5 ohm. आपको external resistance दे रखा है कैपिटल R 5 ohm and internal resistance that is small R1 and R2 is equals to 1 ohm and 2 ohm. E1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 एंड E2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 वोल्ट. तो इस तरह से आपने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है करंट फाइंड आउट करना है, मतलब I1 I2. ठीक है, और आपको बताना है कि पोटेंशियल अक्रॉस दी 5 ओम, यहाँ से कितना पोटेंशियल निकल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको चाहिए क्या, I1 और I2 और कैपिटल R जो है, जो आपको दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये अलग अलग 2 सर्किट की ज़रूरत नहीं है, हमें वो वाला सर्किट देखना है जिसके अंदर कैपिटल R कंसीडर हो रहा हो. तो ये बड़े वाले सर्किट की अगर हम बात करें कंप्लीट. ठीक है, तो यहाँ से देखो EMF जो है वो कैसे लगा हुआ है, E1 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मतलब इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो ये कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो E1 कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव. तो E1 पॉजिटिव लिया इक्वल्स टू यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और I1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, I1 इंटू R1 प्लस यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1 I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R.
तो यहाँ पे आ गया I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी कैपिटल आर की और E1 की। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारे पास 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हम नीचे वाला सर्किट कंसीडर करेंगे CFEDC। ठीक है, तो देखो बैटरी जो है सेम डायरेक्शन में लगी हुई है, फिर से जो यहाँ पे EMF आपको नजर आ रहा है, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो सब कुछ कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी इक्वेशन। देखो तो यहाँ से E2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। E2 की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल r की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल R 5 ओम रेजिस्टेंस से आपको देखना था, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल्स टू IR। करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। दोनों की वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, E1 E2 E3 की वैल्यूज आपको दे रखी हैं। करंट फाइंड आउट करना है I1 I2 एंड I3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें 3 निकालने हैं ना, ये 3 हमारे पास अननोन है, तो इक्वेशन भी कितनी बनेगी, 3 बनेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट हमारे पास जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि करंट जो है जंक्शन रूल है ये। ठीक है, इस जंक्शन से निकल रहा है तो सबका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट देखो, नमस्कार, GPM स्कूल बोर्डवाड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 9th क्लास पंजाबी का वर्क फरीदा जे तू अकल लतीफ कविता पढ़ रही सी। ਆਪਾਂ पहले 200 लोगों की प्रशंसित व्याख्या कर ली सी, अज अगले 200 लोगों की प्रशंसित व्याख्या करांगे। बाबा फरीद जी के लिखे हुए श्लोक ने यही। तीसरा श्लोक वाल ध्यान देना। फरीदा जंगल जंगल क्या भावे बन कंडा मोड़े। ਇੱਥੇ बाबा फरीद जी कह रहे ने आम आदमी ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮਰੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਲਤਾੜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਸੇ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਹਿਆਲੀਆ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜੰਗਲ ਕਹਾਂ ਕਿਆ ਡੁਡੇਲੇ, जंगल कहाँ क्या डुडे है, जंगल ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ रुखी सुखी भाव सादा भोजन खाना, ठंडा पानी मतलब ठंडा पानी का मतलब की है, यू संतोख कर लेना, सब्र कर लेना। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, इत्थे मतलब आम इंसान नूं बाबा फरीद कह रहा हैगा भी आपां नूं रुखी सुखी खा के जो मिलती हैगी तो सबर का ठंडा पानी पीना चाहिए हैगा। फरीदा देख पराई चोपड़ी, आपां नूं दूसरे की चोपड़ी हुई रोटी देख के ना तरसाए जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਿਤ व्याख्या लिख लेना तो याद कर लेना। धन्यवाद। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ABCD ऊपर वाली लूप नजर आ रही है आपको, तो यहाँ से देखो E1 जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज करंट निकल रहा है यहाँ से, तो E1 कैसा लिखेंगे हम, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन E2 जो है E1 से एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है और E2 से क्लॉकवाइज करंट निकल रहा है। तो क्लॉकवाइज है तो हम E2 कैसा लेंगे, नेगेटिव,
ठीक है, और E1 कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो E1 माइनस E2 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो देखो यहाँ से करंट पॉजिटिव है तो I1 इंटू R1 पॉजिटिव लिखा, E2 करंट जो है वो नेगेटिव एंड E2 नेगेटिव था, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट निकला, तो इसको हम लेंगे माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस I2 इंटू R2। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे R1 R2 और E1 E2 की। यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी I1 और I2 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे वाली लूप कंसीडर करेंगे। देखो E2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट दे रहा है, लेकिन E3 जो है वो क्लॉकवाइज दे रहा है, तो E2 माइनस E3 लिखेंगे। सिमिलरली करंट की फॉर्म में लिखेंगे I2 इंटू R2 माइनस I3 इंटू R3। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो इनको हम तीनों को सॉल्व करेंगे, I1 I2 और I3 की वैल्यूज आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है। इंटरेस्ट 10th का मैथ्स है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको E1 और E2 दो EMF लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको सर्किट नज़र आ रहा है इस तरह से, R1 R2 R3 एंड R4 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हैं और एंड R5। तो I1 और I2 आपको इसके अंदर करंट दिखा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 ओम एंड 2 ओम। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल 10 ओम कॉइल, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे, इसके अंदर भी सर्किट लॉ ही लगेंगे, उनको इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, क्या आप इक्वेशंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। थैंक यू। इसका सल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगी।